सॉरी यार भाई, थोड़ा लेट हो गया। शुक्र है भाई तू आ गया, इतनी देर से उतनी कब आया था। चल यार सब छोड़ो, सुना क्या हाल है तेरा? मैं ठीक है यार, अल्लाह का शुक्र। आप बताओ आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक है यार अल्हम्दुलिल्लाह। बस अपनी सुनाओ। कुछ नहीं यार, बस अभी निकलूँगा, रात को मजलिस है, मजलिस में जाऊँगा, उसका शबेदारी वगैरह है तो वही करूँगा। अपनी सुनाओ, किधर जा रहे हो, क्या सीन है? मेरी यार, मेरा क्या है यार, अभी फ्राइडे की वैसे समझो ये 4 दिन की छुट्टियाँ आ रही हैं। फ्राइडे की सोच रहा हूँ मैं फिर छुट्टी करवा लूँ उनसे, ये जो स्कूल वाले हैं यार, एकेडमी स्कूल से छुट्टी मारूंगा, आराम से चिल मार के आऊँगा यार। 9-10 वरों की छुट्टी है, काफ़ी मज़े की आगे। बस आराम से फैमिली को पकड़ूँगा, अगर फैमिली नहीं आई दोस्तों को पकड़ूँगा, आराम से निकलूँगा। मैं तो कहता हूँ तुम भी ना, मोहरम तो आते रहेंगे, ये करते रहोगे मुझे, तुम एक काम करो मेरे साथ चलो, आओ घूम के आते हैं, फिर कभी आ लेना। अभी इतनी मजलिस से करनी कर लेना, तो बस छोड़ो, क्या होता है उससे। क्या हो गया है, जानी कोई गलत बात बोल दी है? इतना लाश को वाली बात क्या है इसमें? कुछ नहीं यार, बस चलो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, मुझे उसके जवाब दो। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि मस्जिद क्या होती है? यार मस्जिद को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए होती है। तो ये सिर्फ शियों की या सब मुसलमानों की होती है? ऑब्वियसली यार, पूरे मुसलमानों की है, सिर्फ शियों की तो नहीं है। अब ये बताओ कि फ़रिश्तों को मानते हो? क्या बात कर रहे हो यार, फ़रिश्तों हर कोई मुसलमान, सब मुसलमान मानते हैं। ये भी सही है। कुरान का पता, कुरान क्या है? एक कुरान मजीद हम खुद पढ़ते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, सारे मुसलमानों का फ़र्ज़ है, कुरान तो पढ़ना चाहिए। चलो अब तुमसे आखिरी, अब मुझे ये बताओ कि अल्लाह पे ईमान है तुम्हारा? यार ये तुम कैसे सवाल कर रहे हो यार, मुसलमान हम सारे हैं यार, तुम वाहिद अकेले ही वो, पता नहीं कैसी बातें जब से करने में लगे यार। मैं जा रहा हूँ, कुछ ढंग की बात करो यार, जब से तुम मेरी पीछे लगे, क्या मतलब क्या तुम्हारा? कुरान, अल्लाह यार, सब पे हमारा भरोसा है, क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? वो तो मैं तुम्हें देखना चाह रहा था, तुम वाकई में मुसलमान हो भी ये चीज़ें जानते कि नहीं? क्या तुम अजीब बातें ही ऐसी कर रहे हो कि अल्लाह पे भरोसा, कुरान पे, मस्जिदों पे, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यार सारी सी बात है यार, हम सारे मानते हैं, क्यों नहीं मानते? चलो उसके लिए माजरत। अब तुमसे एक नई, अब जो मेन बात है उस पर आते हैं। मुझे ये बताओ, पंजतन पाँच को पता, पंजतन पाँच कौन है? बिल्कुल यार, अहले बैत को कौन कौन नहीं, हम तो खुद अहले बैत को मानते हैं यार। अहले बैत की वजह से ही तो ये रसूल ने खुद अहले बैत को बताया था, अहले बैत को कौन नहीं मानता। चलो शुक्र है, ये तो तुम्हें पता पंजाब कौन है। अब मुझे नाम भी बता दो, अगर नाम जानते हो। 5 है ना, जिस तरह तुम्हें पता होगा 5 है, तो नाम बताओ, नाम कौन कौन? बिल्कुल यार, पहले पे रसूल हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे पे बीवी फ़ातिमा है, तीसरे पे इमाम अली हैं, चौथे पे इमाम हसन है, और 5वें पे इमाम हुसैन है। ईजी। चलो अब यही मेरा मेन टॉपिक था, मुझे ये बताओ, तुमने 5 अपने नाम खुद मुँह से नाम लिया ना, इसमें कौन सबसे पहले? तुमने रसूल का नाम लिया है, उसके बाद बीवी फ़ातिमा का नाम लिया है, फिर मौला अली का नाम लिया, मौला हसन, और एंड में मौला हुसैन का। और अब तुम कहते हो कि हमारे सिर्फ शिया को ही उन्होंने कुर्बानी दी है। और जब रसूल ने कह दिया पंजतन 5 के, वो पंजतन 5 मेरे घर के अहले बैत है, तो तुम लोग कैसे कह सकते हो कि ये सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ शियों के लिए थे? मुझे ये बताओ कि उस वक्त इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की यजीद के साथ? यजीद शराबी था, यजीद सही नहीं था, यजीद दीन को गलत तरफ लेके जा रहा था। इमाम हुसैन का सिर्फ मकसद क्या था कुर्बानी देने का? दीन को बचाना। और दीन से इस्लाम मुसलमानों का मतलब सिर्फ शियों का नहीं है, मुसलमानों का सबका है। अगर इमाम हुसैन कुर्बानी ना देते तो आज ये जो चर्च वगैरह, ये अल्कोहल, जितनी भी चीज़ें, ये सारी इस्लाम में कभी वो ना होती, इस्लाम में ये सारी जायज़ होती। क्यों इमाम हुसैन ने मेन कुर्बानी दी? इसलिए। और इसलिए अगर तुम अभी भी नहीं मानते ना इमाम हुसैन को, तो तुम, मुझे माज़रत से कहना पड़ता, तुम यजीदी हो। क्योंकि यार जो लोग कह सकते हैं कि सिर्फ इमाम हुसैन शिया के लिए, या तो तुमने अगर चलो पढ़ा है, मैं तुम्हें मानता हूँ, तुमने आज तक ये नहीं पढ़ा कि इमाम हुसैन सही, मतलब इमाम हुसैन क्या बोल, वही उस वक्त यजीदी थे और एक साइड पे इमाम हुसैन थे। इमाम हुसैन अगर अपने दीन के लिए कुर्बानी ना देते तो आज दीन ना बचता। जिस तरह रसूल छोड़ के गए थे। यजीद क्या था? शराबी था, जिना करता था, और पता नहीं क्या मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। वो जिस तरह बंदा इंसान था, उस पर जब भी, मैं तो कहता हूँ उसके मुंह पे लानत ही भेजो जब भी तुम्हारे दिमाग में है ना वो।
अब मुझे ख़ुद बताओ, एक साइड पे बातिल है, एक साइड पे सच है, तुम हक़ की साइड पे हो या बातिल की साइड पे? अब बातिल के ख़िलाफ़ इसलिए उन्होंने बैत नहीं की कि अगर वो बैत कर लेते तो आज ये सारा तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि ये ना दीन उस तरह का ना होता इस तरह रसूल छोड़े गए थे। चलो यार, यहाँ से तुम्हारी मैंने बात मान ली, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यार, इस तरह तो मैंने भी, क्योंकि मैं भी इस्लाम मैंने ही पढ़ा हुआ है, मैंने सुना भी है, अभी शहीद पे तो रोना जायज़ ही नहीं है यार, मतलब शहीद पे रोना ही नहीं चाहिए, तो फिर आप लोग रोते क्यों हो? शहीद मतलब इमाम हुसैन शहीद हुए हैं ना, रोना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, रोते क्यों हो? चलो तुम्हारी इसी बात का जवाब मैं एक रेफरेंस से देता हूँ, तुम किताब पढ़ के देखना, अगर अभी नहीं तो बेशक जगह जाके खोल लेना। ये किताब लिखी है, ये इस किताब का नाम है मुस्नद अबू याला मसूली, और इसकी मेरे अतीत जो है वो है 6157, ये लिखी है हज़रत अब्दुल्ला नरेट की है। अब इसमें हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि एक दफ़ा मैं जा रहा था हज़रत अली के साथ ना, ये सिफ़ीन की तरफ, तो हम लोग रुके बीच में दरिया फ़ुरात के पास जो कि करबला के करीब। तो अब जब वहाँ पहुँचे ना तो हज़रत अली ने उनसे कहा, कहते सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र मतलब यहाँ पे आके सब्र रखना। वो ज़रा फिर उनके ज़रा आँखों में आंसू आ गए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तो हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या हुआ, तो हज़रत अली ने बताया एक दफ़ा ना मैं रसूलुल्लाह के कमरे में गया था, रसूलुल्लाह को मैंने देखा कि ना वो रो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैं उनके रूम में गया, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। अभी कुछ देर पहले उनके रूम में हज़रत जिब्राईल आए थे, तो वो बता के गए थे ये जो करबला की मिट्टी है ना, यहाँ पे इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। और ये शहीद जो उसके बाद उन्होंने फिर मिट्टी निकाली और मिट्टी उनको दिखाई, उन्होंने मिट्टी मतलब उनके हाथ में दी हज़रत जिब्राईल, उनका ये मिट्टी है वो, तो वो उसको सुन के ना काफ़ी रोए। एक तो ये हो गई। अब दूसरी रेफरेंस पे आते हैं। दूसरी रेफरेंस है हज़रत उम्मे सलमा की, तो इसकी रेफरेंस भी मैं दे देता हूँ। इसकी है सही तिरमिज़ी में लिखा हुआ है, और एक और किताब है मिशकात अल शबी, कुछ ऐसे नाम है उसका ना, वो लिखी है अल नवावी ने, उसका वॉल्यूम मेरे ख्याल से 1 है या 2 है। तो उसके अंदर सलमा ने लिखा कि एक दफ़ा मैं हज़रत उम्मे सलमा के पास गए थे, तो हज़रत उम्मे सलमा बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो बताती कि मेरे ख्वाब में ना रसूल आए थे, उन्होंने उनके मतलब मुँह पे मिट्टी लगी हुई थी ऐसे, और उन्होंने बताया कि जो इमाम हुसैन है उनके सामने कुर्बानी हुई है, उनके सामने शहीद किया गया। बाकी तुम समझदार हो, खुद समझ गए होगे यार कि अब जब रसूल अल्लाह रो रहे हैं, रसूल अल्लाह को तो पता था उनको शहीद हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी इस पे नहीं रोए कि वो शहीद हो जाएंगे इमाम हुसैन, वो ये रोए कि जो जुल्म होएगा उसको देख के वो रोए, क्योंकि जो जुल्म 6 महीने के बच्चे लेके जो बूढ़ों तक हुआ है ना करबला में, वो एक बंदे की तुम मसाइल सुनो ना, तुम्हें रोना ना आया ना, मेरा नाम बदल देना। तो यार फिर इसके लिए बेहतरीन चीज़ क्या है, क्या करना चाहिए मुहर्रम में, ख़ास 9-10 को क्या करना चाहिए? यार इसका बेहतरीन हल यही है कि तुम गाने सुनना बंद कर दो और कोशिश करो जितना कम गुनाह कर सकते करो, और लोगों में बांटो, चीज़ें बांटो, और ये जो मैसेज है जितने लोगों तक पहुंचा सको, ताकि लोगों को भी आगे बताओ जो लोग समझते हैं ऐसे कि ये क्या मतलब पूरा वाक़या जो मैंने बताया, ये लोगों की मदद करो, इससे ये भी सवाब है लोगों को बताना ना, गाइड करना इसके बारे में, जो जिन लोगों को नहीं पता, जिनको मिसगाइड किया जा रहा है। तो यही है। सॉरी यार भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ऐसा है, मैं जहाँ तक पता था मैंने पता था, बाकी अब से मैं कोशिश करूँगा ऐसा ना हो, और बल्कि तुम अगर इजाज़त हो मेरे साथ मजलिस में जाने के लिए तैयार हो। चलना, चलो यार, अगर दिल से चलना चाहते हो, मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, तुम जितने भी लोगों से शियों से मिल लोगे कभी तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, तुमने चलना है, मजलिस सुननी है, तुम सुनो, तुम मातम करो, हमने कभी तुम्हें कभी किसी चीज़ से रोका नहीं है। बेहतर है तुम बस इस पे अमल ही कर लो ना, मतलब एहतराम कर लो, तुम्हें सवाब पड़ा है इसका। चलो भाई मैं चलता हूँ, फिर एक काम करता हूँ, अभी अब से मैंने ये ठान ली, अब गाने नहीं सुनने पूरे मुहर्रम मैंने, और जितना हो सके उतना इन चीज़ों से मैं दूर रहूँगा और इबादत करूँगा, वो बेहतर चीज़ है। चलता हूँ मैं फिर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो जाओ खैर से, लेकिन एक बात बस याद रखनी है, हुसैन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।